पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पल पल बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आ रहा है। इस बदलाव से आपको अवगत कराना हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। इसीलिए बार बार आपको हम यह एहसास करा रहे हैं कि बिहार की राजनीति में जो भी बदलाव हो रहा है वो इशारा एक खास तरफ कर रहा है। अब कैसे इस इशारे को समझा जाए ये आप बेहतर समझ सकते हैं। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ने एक बड़ी तैयारी कर रखी है। नीतीश कुमार की इन तैयारियों को आप उनके इशारों से समझ सकते हैं। जो राजनीतिक घटनाक्रम वो कर रहे हैं उससे समझ सकते हैं। नीतीश कुमार का राज्यपाल से मिलना एक प्रयोजन जरूर हो सकता है, लेकिन हर बात राजनीति में संजोग नहीं होती है, बल्कि प्रयोग का हिस्सा होती है। नीतीश कुमार की मुलाकात के दौरान जो समय उन्होंने लिया राज्यपाल के साथ और जिस प्रोटोकॉल में वो गए शिक्षा मंत्री के बिना, यह निश्चित तौर पर इशारा करता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। जीतन राम मांझी की भाषा में कहें तो खेला होबे खेला होक। तो निश्चित तौर पर बिहार में कोई खेल हो रहा है जिससे बिहार के भाजपा के भी नेता, जदयू के भी नेता अवगत नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि यह सब कुछ राज्यपाल के माध्यम से ही होता हुआ नजर आ रहा है। इस बात को पुख्ता करने के लिए जहां सुबह में राज्यपाल से नीतीश की मुलाकात का एक जिक्र है, वहीं शाम होते होते नरेंद्र मोदी ने भी अपनी तरफ से एक रिटर्न गिफ्ट नीतीश कुमार को दे दिया। नीतीश कुमार को इस बात का क्रेडिट भी मिलेगा कि उन्होंने एक बड़ी मांग रखी, जिस मांग को कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने मांग ली। अब जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने जा रहा है, इस पर बिहार समेत देश भर के समाजवादियों में और बिहारियों को भी खास तौर पे गर्व है। लेकिन जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच जो दीवारें थी वो धीरे धीरे ढह रही हैं इन माध्यमों से, वहीं आप महागठबंधन में एक नई लड़ाई देख रहे हैं। राजद कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने का क्रेडिट खुद ले रहा है, जदयू खुद क्रेडिट ले रहा है। आज दोनों का कार्यक्रम हो रहा है। निश्चित तौर पर दोनों एक दूसरे के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस क्रेडिट की लड़ाई को किसने शुरू किया? नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने बहुत चालाकी से साम दाम दंड भेद सब लगा दिया है बिहार की महागठबंधन को अस्त व्यस्त करने में। और इससे सभी को, बिहार के एक एक नेता को फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में जानकारियों के अभाव को हम समाप्त करते हुए आप तक ये विशेष खेप लेकर आए हैं। देखिए, एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की बात की, वहीं नीतीश कुमार जिस तरीके से बारंबार बधाई दे रहे हैं केंद्र की सरकार और खास तौर पे उनके पुराने मित्र नरेंद्र मोदी को, ये भी एक नई कहानी कह रहा है। नरेंद्र मोदी भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने आज तड़के जो एक नया बवाल खड़ा कर दिया है वो ये है कि कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर को आज नरेंद्र मोदी ने फोन करके बधाई दी है, उनसे बातचीत की है और इतना ही नहीं, उन्हें न्योता दे दिया है कि आइए सपरिवार हमारे यहाँ यानी पीएम आवास पर और नरेंद्र मोदी के साथ भोजन कीजिए। ये बिहार की राजनीति में शायद भाजपा का अब तक का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्टंट है। बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा को सीधे इस खबर से जोड़ते हैं। बाबा, क्या लगता है, क्या नरेंद्र मोदी ने बिहारियों को गिफ्ट दिया है, नीतीश कुमार को रिटर्न गिफ्ट दिया है, समाजवाद को प्रणाम किया है, या राजद के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं नीतीश कुमार के दरवाजे? नमन जी, सबसे पहले तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की पूरे बिहार वासियों को बधाई, क्योंकि हर बिहारियों के लिए एक गौरव का विषय जरूर है। लेकिन इसके साथ साथ जो बातें आपने जितनी भी बातें अब कही, उन बातों में मैं थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूँगा कि नीतीश कुमार की नरेंद्र मोदी से डिमांड क्या थी। पहली डिमांड थी कि जातीय गणना करवा दीजिए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं नहीं करवाऊंगा, मुझे जनगणना करवानी है, आप जातीय गणना करवा लीजिए, आप करा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, जातीय गणना कराने के बाद नीतीश कुमार का क्या डिमांड था कि भाई जो बढ़ी हुई जातियां हैं उसको आरक्षण बढ़ा दीजिए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ठीक है, उसके लिए हम विचार करेंगे। और अब तक केंद्र सरकार ने उस जो बढ़ाए गए आरक्षण में पेच नहीं फंसाया, कोई पेच नहीं फंसाया है। तीसरा जो डिमांड था नीतीश कुमार का, कई बार, लगभग मुझे जानकारी के अनुसार 4-5 बार 6 बार वो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का सिफारिश कर चुके हैं, वो भी नरेंद्र मोदी ने स्वीकार कर लिया। इसके आगे अब नीतीश कुमार की जो डिमांड है, जैसा विशेष राज्य की जगह विशेष पैकेज जो मोदी लेके आ रहे हैं जी, तो नेक्स्ट डिमांड उनका क्या था कि बिहार को विशेष राज्य दीजिए या विशेष पैकेज दीजिए। विशेष पैकेज लेकर के 4 तारीख को आ रहे हैं। मोटरसाइकिल, चैन, रेडियो सब मिल गया। अब किस बात पर नाराज होइएगा? साइकिल नहीं मिला है।
मोटरसाइकिल तो मिल ही ना गया। नहीं तो साइकिल का जमाना ना है, पेट्रोल महंगा हो गया है, यानी महंगाई पर भी नीतीश कुमार का है कि थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए। ये सारी चीजें घुमा फिरा करके इस तरफ इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में दूरियां थी ही नहीं जी। भीतर ही भीतर सब कुछ चल रहा था। और आप समझिए ना कि इधर जयंती मनाने की पूरी पुरजोर तैयारी चल रही थी। इससे पहले भी कभी तैयारी हुई इतनी देखे थे क्या आप? नहीं बिल्कुल नहीं। इसको श्रेय लेने की पूरी होड़ चल रही थी। ये इशारा करता है नमन जी हमारे जैसे पत्रकारों के लिए, जो लंबे समय से नीतीश कुमार को देखते आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी को भी 10 साल से देख रहे हैं जी। वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि दोनों ये बात जानते थे कि क्या होना है और दोनों ने तय कर लिया था कि इसको इवेंट बनाना है। बड़ा इवेंट बन गया बिहार के लिए। और बाबा एक बड़ा हिस्सा बिहार के पत्रकारों का या राजनीतिक चिंतकों का ये सोचेगा कि ये तो नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से नीतीश कुमार का जो तैयारी थी उसको एक तरह से विघ्न डाल दिया। अब क्या मांग कीजिएगा? आज जो मंच सजाया था उससे नरेंद्र मोदी को 10 बातें बोलते हैं, ये कहते हैं कि देखिए हमारे नेता को सम्मान नहीं करते हैं, हमने मांग किया कर्पूरी ठाकुर के लिए उन्होंने दिया नहीं। अब तो नीतीश कुमार के इस दाव पर नरेंद्र मोदी का महादाव हो गया है। तो कहीं ना कहीं जदयू का कार्यक्रम तो फीका पड़ गया इससे। निश्चित रूप से जदयू का कार्यक्रम फीका भी पड़ गया। और इसमें एक और बात और जोड़ना चाहेंगे नमन जी कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से ये दाव खेला है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को पूरे माने फ्रेम से ही गायब कर दिया है। आप याद कीजिएगा कि पिछड़ों का नेता कौन, तो कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर नाम किसी का आता था तो वो लालू प्रसाद का आता था। आज पिछड़ों में से 27% में से 14% वो खुद यादव समाज है और इसी दम पर वो सारा खेल खेलते थे। लेकिन अब 36% को साधने की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाति को बताना और ये कहना कि वो अति पिछड़ा से आते हैं, और इन सारी बातों को जोड़ते हुए जो बिहार में जातीय गणना हुई है, यहाँ 40 सीटों का नहीं, इन 40 सीटों से 400 सीटों तक पहुंचने का खेल खेला जा रहा है। और ये खेल कहीं ना कहीं आपको लगा होगा, मैंने कल एक खबर किया था, मैं केसी त्यागी से मैंने बात भी किया था। केसी त्यागी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुप्त मीटिंग में बैठे हुए थे, बिल्कुल तब तक ये घोषणा नहीं हुई थी, ये जो भारत रत्न वाली घोषणाएं नहीं हुई थी। तो मैंने केसी त्यागी को कई चैनल्स पे देखा था कि इंटरव्यू देते हुए, तो मैंने भी कहा था कि आप मेरे चैनल को भी इंटरव्यू दीजिए, क्योंकि बिहार में हमारा चैनल बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके, लेकिन संजोग ये है कि मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठा हुआ हूँ, मीटिंग से निकलते मैं बात करूंगा। तब तक तो पूरा माहौल ही बदल गया। और वो मीटिंग आप समझिए, दिल्ली से केसी त्यागी को बुला करके नीतीश कुमार यहाँ बैठाते हैं, एक समाजवादी नेता ये भी हैं। तो इस सारी बातों को लेकर के एक चीज तो साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा खेल जो आप बताते हैं बार बार कि दिल्ली कॉरिडोर में नीतीश कुमार के लिए काम हो रहा है। एक तरफ बिहार से सीधे नरेंद्र मोदी को मैसेज पहुंचाते हैं नीतीश कुमार का, एक तरफ जहां नीतीश कुमार का मैसेज जो है वो राज्यपाल के थ्रू वहां पहुंच रहा है, तो दूसरी तरफ वहां से जो मैसेज आ रहा है वो कहीं ना कहीं एक तरफ पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जहां केसी त्यागी सरीखे कई लोग हैं, हरिवंश हैं, केसी त्यागी है, ये सारा लोग दिल्ली का मैसेज यहां कॉन्वे कर रहे हैं। केसी त्यागी का आज मंच पे होना, समाजवादियों का जुटान होना, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो भारत रत्न दिया गया है ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, और आगे की कड़ी 4 तारीख को आपको पता चलेगी। एक बड़ा यहाँ सवाल ये भी खड़ा होता है बाबा कि किसी तरह की तो निश्चित तौर पर ही इज गिविंग ऑल दोस ग्रीन सिग्नल्स, वो इशारा दिख रहा है कि कैसे वो एनडीए प्रो अब हो गए हैं, उनके बयानों से भी समझ में आ रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हम इसे नीतीश कुमार और भाजपा के बीच जो रिश्ते नज़दीक होते जा रहे हैं उस तरीके से लें इस घटना को, कर्पूरी ठाकुर के इस उनको जो सम्मान मिल रहा है उसको, या ऐसे मानकर चले कि नीतीश कुमार ने एक बड़ी लड़ाई जीत ली? आप इस बात को ऐसे देख सकते हैं कि 2024 के चुनाव से पहले जो युद्ध था, उस युद्ध में कभी कभी नहीं देखे हैं आपकी प्रो युद्ध होता है जी, दोनों लड़ते जरूर हैं आपस में, लेकिन समझौते के लिए लड़ते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि 2024 के लिए दोनों समझौते की लड़ाई लड़ रहे हैं, दोनों अपने अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पावर बैलेंस बार बार कह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने एक और बड़ी बात कही है कि नीतीश कुमार जो हैं, वो नीतीश कुमार को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है, आप लगातार नीतीश कुमार को समझते रहते हैं। हालांकि कहा तो यह जाता है कि नीतीश कुमार को समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उसमें एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी बेहतर समझते हैं और नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार बेहतर समझते हैं। आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में नई सरकार बन रही थी और शपथ ग्रहण समारोह था, नीतीश कुमार वहां पहुंचे थे। नीतीश कुमार का वो 90 डिग्री कोई भूल नहीं सकता है और नीतीश कुमार का वो दिन भी कोई नहीं भूल सकता है जब नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़ करके
नरेंद्र मोदी ने उनका हाथ पकड़ के मंच पे जब ऊपर किया था, तब नीतीश कुमार ने उस पर कैसे रिएक्ट किया था और उसके बाद क्या हुआ था। नीतीश कुमार बार बार अपने पावर को सुपर पावर में बदलने के लिए इस तरह की प्रक्रिया करते हैं। पता है कि एग्जैक्टली कौन से बटन दबाने हैं जिससे नरेंद्र मोदी की बेचैनी बढ़ जाएगी। बिल्कुल वो काम उन्होंने कर दिया है। और जहां बिहार की बात है, वहां 27% और 36% को मिला करके नीतीश कुमार बार बार ये बता रहे थे उसके नेता हम हैं। नरेंद्र मोदी ने उस जो दायरा था, उस सर्किल को भी कहीं ना कहीं बेध दिया है। और इसके बाद बिहार में एक नई राजनीति आपको देखने को। आखिरी सवाल है बाबा मेरा, ये बात भी अब लगभग तय हो गई है कि जो हो रहा है राज्यपाल के आवाज से ही हो रहा है, लेकिन रामनाथ ठाकुर जिनका नाम हम बहुत पहले ही ले चुके हैं और मैंने तो उस लिस्ट में कहा भी था कि ये प्रो बीजेपी हैं, और अब तो भाजपा ने जिस तरीके से उनके पिता को सम्मानित किया है, नीतीश कुमार को भी सम्मानित तरीके से मिला। इससे क्या लगता है बाबा, रामनाथ ठाकुर भी उस कड़ी का हिस्सा है क्या? केसी त्यागी, रामनाथ ठाकुर, विश्लेषण जो मैंने किया था सीतामढ़ी के स्टेट गेस्ट हाउस के छत से, क्या वो विश्लेषण सही होता नजर आ रहा है? ये पूरी टीम जो बनी है वो प्रो भाजपा लग रही है ना? मैं उससे भी आगे जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा और उससे पीछे जाना चाहता हूँ। आपने सीतामढ़ी जो विश्लेषण किया था वो तो सभी लोगों ने देखा है और उसको मैंने पूरी तरह से वो सत्य भी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपने साफ कहा था कि राज्यपाल ही है वो कड़ी चीज से जुड़ रहा है। लेकिन रामनाथ ठाकुर को लेकर के आपने एक और बड़ी बात कही थी कि रामनाथ ठाकुर को 29 तारीख को जो मीटिंग थी दिल्ली में कार्यकारिणी की, और तो उसमें आपने कहा था कि रामनाथ ठाकुर को एक बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। और वो जिम्मेवारी अब शायद मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जब केंद्र की राजनीति में जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा क्या? जिसका कि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे सब कुछ चल रहा है, तो रामनाथ ठाकुर वो कड़ी हो सकते हैं जो नीतीश कुमार ने तो सम्मान दे दिया, अब जदयू को सम्मान देना। बिल्कुल, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच की कड़ी अब नए सिरे से रामनाथ ठाकुर हो सकते हैं। बिल्कुल, हमेशा तो राज्यपाल रह नहीं सकते हैं। बिल्कुल राज्यपाल एक प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन चलती ट्रेन तो किसी ना किसी को बननी होगी। देखिए, बिहार की राजनीति बदलेगी, बहुत कुछ बदलाव होगा। विश्वास आपको रखना होगा हमारे सूत्रों पर, जैसा कि हम विश्वास रखते हैं अपने सूत्रों पर। निश्चित तौर पर ये इन खबरों की खेप दिन भर जारी रहेगी। आप भारत लाइव पर केवल ब्रेकिंग न्यूज ही नहीं देखिएगा, बल्कि बिहार की राजनीति की गूढ़ रहस्य, अंदर की बातें, गलियारों की विशिष्ट चर्चाएं सब आपको देखने को मिलेंगी। भारत लाइव देखते रहिए। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।